हाय गाइस, व्हाट्स अप। सो एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, हमारी डेट्स आ गई हैं जिसमें 20 to 25 डेज से एग्जाम्स को एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई नो कि हर सीए स्टूडेंट के दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स आ रहे हैं regarding a lot of things that are going on. So before we move on with this video, I want you to listen to a very important thing. मुझे आप सब लोगों से, जितने भी लोग यहाँ पे ये वीडियो मेरा देखने आए हैं, आई वॉन्ट अ कमिटमेंट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि फ्रॉम टुडे, फ्रॉम राइट नाउ, आप में से कोई भी जो मेरा ये वीडियो देख रहा है, कोई भी अब से इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेगा कि हमारे एग्जाम्स फाइनली होंगे भी या नहीं। सो आई वॉन्ट दिस कमिटमेंट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, उसके पीछे का भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। सो जस्ट बिकॉज May 20 में एग्जाम्स नहीं हुए थे, इसका ये सीधा मतलब नहीं होता है कि November 20 में भी एग्जाम्स नहीं हुए थे। जस्ट बिकॉज May 20 में भी पहले पोस्टपोन हुए थे, फिर पोस्टपोन हुए थे, फिर कैंसिल हो गए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि November 20 में भी पहले पोस्टपोन होंगे और फिर फाइनली कैंसिल हो जाएंगे। Just because there is a past situation that already happened of a similar manner, that doesn't mean कि इस बार भी उस चीज को रेप्लिकेट किया जाएगा। तो आप प्लीज अपने assumptions के बेसिस पे अपने दिमाग को परेशान मत करिए। अल्टीमेटली अगर आप ये सोच लेकर के चलते हो कि एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे, आप मुझे बताओ, क्या आपका पढ़ाई करने का मन करेगा? डेफिनेटली नॉट। So it is a humble request from my side to all of you to please promise me कि आप में से कोई भी बच्चा अब इस चीज के बारे में नहीं सोचेगा बिल्कुल भी कि अगर एग्जाम्स इस बार भी कैंसिल हो गए तो क्या होगा। I don't want all of you to think like that. Just think कि अभी तो पोस्टपोन हुए हैं, ठीक है, और अभी यही फाइनल डेट्स हैं जिन पे एग्जाम्स होंगे, जिनके लिए मुझे पढ़ना है। So always remember, you guys have to think in your favor, और ऐसी चीजों में या ऐसी थॉट्स में आपको एंगेज अपने आप को नहीं करना है जो कि आपसे आपकी पढ़ाई करने की जो कैलिबर है, जो पढ़ाई करने का मन है, उसको आपसे छीन रहे हैं। सो यू डोंट जस्ट हैव टू फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ थॉट्स। आई अंडरस्टैंड कि थॉट्स आना नॉर्मल है, ठीक है, बट उन थॉट्स को पावर दे रहे हो वो आप कर रहे हो, वो आपके कंट्रोल में। So if you are doing that, you are not doing that right, I'm sorry to say. So please promise me guys that you are not going to think about this now at all. So this is just before I started the video, I just wanted to clarify this thing with all of you, ठीक है। अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। So the video is कि अब just because we have extended days, so we have a set of extra 25 days with us. So अब हम कैसे अपने प्लान को रीस्ट्रक्चर करें, रीप्लान करें, ठीक है, जिसको फॉलो करने से हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल पाए। सो हियर इट गोज। सो इन दिस वीडियो मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगी, जिन 4 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है अब, जस्ट बिकॉज आपको अपनी पढ़ाई को, अपने प्लान को रीस्ट्रक्चर और रीप्लान करना पड़ेगा। सो स्टेप नंबर 1, आई एम श्योर आप सब लोग लास्ट रिविजन कर रहे थे अभी तक, ठीक है, और आई एम श्योर कि कुछ सब्जेक्ट्स उनमें से हो चुके होंगे और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या कुछ ऐसे किसी सब्जेक्ट का ऐसा पोर्शन होगा जो आपका बचा होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1 इज कि अब जो लेफ्ट ओवर रिविजन है, जो लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट्स का रिविजन है, उसको आपने करना है रीस्ट्रक्चर। आई एम टॉकिंग अबाउट लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट्स। सो पूरा सब्जेक्ट जिसका आपका रिविजन बचा हुआ है, उसके रिविजन को आपको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करना है। सो मे बी इफ यू हैड प्लान्ड a span of 3 days, 4 days, 5 days, whatever for your last revision. So अब आप उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके, मे बी आप उसको 2 days से इंक्रीज कर सकते हो या 3 days से इंक्रीज करते हो, डिपेंडिंग अपॉन कितना ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो दिस इज स्टेप नंबर 1, दैट यू नीड टू रीस्ट्रक्चर योर रिविजन प्लान फॉर द लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट्स विच वर लेफ्ट टू बी रिवाइज्ड। अब जो आप टाइम बढ़ाओगे उसमें आपको क्या फोकस करना है? जो आप टाइम बढ़ाओगे उसमें आपको ये फोकस करना है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के वीक एरियाज पे ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे, वीक एरियाज पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर स्टेप नंबर 1 दैट यू हैव टू फॉलो। नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 2।
अब जब आपने अपने सारे जो आपके चैप्टर्स हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनको आपने फाइनल रिवीजन के हिसाब से एक बारी कर लिया है, ठीक है। आपने अपने कुछ रिविजन्स ऑलरेडी कर लिए थे, कुछ आपने रीस्ट्रक्चर करके स्टेप 1 फॉलो करके वो कंप्लीट कर लिए। स्टेप नंबर 2 इज नाउ यू हैव टू सॉल्व पेपर्स। अब एक सेट ऑफ पेपर्स उठाओ, किसी भी एक पास्ट पेपर का या एक अटेम्प्ट के सारे पेपर्स उठाओ, सारे सब्जेक्ट्स जो आप देने वाले हो उन सबके आप पेपर सॉल्व करो। एक पेपर सारे सब्जेक्ट्स का आप सॉल्व करो। इससे क्या होगा, नाउ एक तो आपको पेपर प्रैक्टिस अगर आपने पहले नहीं की है तो आपके लिए वो एक प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आप पहले कर भी चुके हो तो एज ऑन डेट पेपर सॉल्व करने के बाद आपको क्या लग रहा है, व्हाट कैन यू आइडेंटिफाई एज योर वीक एरिया। Is it your presentation? Is it that there are some of the chapters that you need to work more on, या फिर is it your speed that you need to work more on, या फिर आपको अपनी थ्योरी पे ज्यादा काम करना है, अपने कीवर्ड्स पे, अपनी लर्निंग पे। तो you will be absolutely clear about the weak area standing as on date जब आप पेपर देते हो, ठीक है। So this is your step number 2 that you need to give some papers, 1 paper of each subject and identify your weak areas, okay। Then coming to step number 3. स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है कि अब आपने जो वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करा है, आपको हर सब्जेक्ट के लिए डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वीक एरियाज दैट यू हैव डिसाइडेड, आपको हर सब्जेक्ट के लिए कुछ अमाउंट ऑफ डेज डेडिकेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स में अगर आपको लगता है कि आपको मे बी 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है और आपने और प्रैक्टिस करनी है, तो आपने मे बी 2 डेज अकाउंट्स के लिए डिवोट कर दिए, 1 दिन पर चैप्टर के लिए, कि उस दिन में सिर्फ और सिर्फ उस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाला हूँ, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट इन योर स्टेप नंबर 3। बेसिस जो आपने पेपर सॉल्व किया है उसमें जो आपने देखो, ये पूरा एक्सटेंडेड टाइम हमको बेसिकली परफेक्शन लानी है, ठीक है। और परफेक्शन हम कैसे ला सकते हैं कि भाई ये 10 चीजें थी, 8 चीजें तो मेरी सही थी, ये 2 चीजें मेरी वीक थी और इन 2 चीजों पे मैंने वर्क अपॉन करना है। परफेक्शन कैसे आएगी? अपनी गलतियों को सुधारने से, अपने वीक एरियाज को स्ट्रेंथन करने से, ठीक है। सो दिस इज द गोल ऑफ दीज एक्सटेंडेड डेज, बस ये समझ लो। सो यार स्टेप नंबर 3 वाज आपने जो वीक एरियाज आइडेंटिफाई करे थे आपने उसके लिए अपना कर दिया, ठीक है। नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 इज टोटली ऑप्शनल। अगर आप चाहो आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम बचता है एंड में तो आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। सो इन स्टेप नंबर 4 आप कर सकते हो एक क्विक रिविजन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर। आई बिलीव अगर आप एक ग्रुप के लिए जा रहे हो तो फिर आपके पास कुछ टाइम एंड में बचेगा स्टिल, इफ यू हैव फॉलोड द फर्स्ट 3 स्टेप्स। सो फिर आप क्या कर सकते हो, एक क्विक रिविजन ऑफ मे बी 1.5 डेज, 1 डे और 2 डेज पर सब्जेक्ट आप उसको कर सकते हो। 2 डेज तो आई डोंट थिंक इतनी बैंडविड्थ हमारे पास बचेगी, बट स्टिल मे बी अ क्विक रिविजन ऑफ 1 डे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज in terms of my practical subjects and in terms of my theory subjects, only the pointers and the keywords, that's all that we are going to cover in the quick revision that I'm telling, and this is a totally optional step, ठीक है। So this was step number 4. Now last but not the least एक disclaimer दे रही हूँ। So बस एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारा प्रेपरेशन या जो हमने अपना लास्ट रिविजन किया है उससे लेकर के मेरे एग्जाम डे तक का जो टाइम गैप है, that should not increase more than 15 to 20 days, okay? So 15 to 20 days से ज्यादा हमें टाइम गैप नहीं रखना है, because then हमारे दिमाग से वो चीजें वॉश आउट होने लगती हैं। So what we have to do is कि जो मेरा लास्ट एग्जाम है probably, उस लास्ट एग्जाम को मेरे को जस्ट बिफोर आई स्टार्ट स्टडिंग फॉर द फर्स्ट पेपर, उसके जस्ट पहले ही उसका रिविजन मुझे कंप्लीट करना है, ताकि टाइम गैप मेरे लास्ट एग्जाम तक बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड प्लान in these particular 4 steps. Step 1, 2, 3 you must follow. Step 4 is totally optional. So thank you guys, and if you like my video, please hit the like button. Please share it with all your friends so that it can help them too, and of course comment and let me know any suggestions that you have for me. Thank you so much and all the very best.